Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Today we are going to discuss exercise 1.4 question number 3. के पास क्वेश्चन दिया हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करते हुए इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपके पास क्या कहता है कि अगर आपके पास सिंगल बेस हो और उसके ऊपर डबल पावर लगी हुई हो तो हमेशा पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल दूँ, 2 के ऊपर एक 3 पावर है, फिर होल ब्रैकेट और फिर क्यूब की पावर है. सिंगल बेस पे डबल पावर है तो वो डबल पावर हमेशा मल्टीप्लाई होगी. 2 ऐसे आ गया, 3 2 ज़ा 6. ये आपके पास हो जाएगा सिंपल आंसर. के ऊपर एक बार स्क्वायर की पावर है, फिर आपके पास राउंड ब्रैकेट और फिर क्यूब की पावर है. सिंगल बेस पे डबल पावर है तो हम क्या करेंगे, आपस में सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 3 2 ज़ा 6 आपके पास हो गया आंसर. नंबर 2 देखें तो आपके पास 2 ब्रैकेट्स हैं, एक राउंड ब्रैकेट है, एक कर्ली ब्रैकेट है. राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स वाई और फिर पावर है क्यूब की, फिर आपके पास कर्ली ब्रैकेट है और फिर पावर है 5 की. सबसे पहले आपको पता है हमेशा ब्रैकेट राउंड सॉल्व होता है, तो आपके पास जो ये कर्ली ब्रैकेट था ये सिंपल वैसे ही रहा. राउंड ब्रैकेट में 2 अल्फ़ाबेट्स थे एक्स और वाई, आपने सिंपल एक्स और वाई लिख दिया. अब ये जो पावर लगी हुई है जाहिर है ये राउंड ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों अल्फ़ाबेट्स के साथ है. आपने एक्स के साथ अलग पावर लगा दी, वाई के साथ अलग पावर लगा दी. ये सिंपल राउंड ब्रैकेट आपके पास हो गया सॉल्व. अब करेंगे हम कर्ली ब्रैकेट सॉल्व. कर्ली ब्रैकेट सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पर डबल पावर है, एक्स पे क्यूब की पावर भी है और एक्स पे ये 5 की पावर भी है, तो ये सिंपल क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई. इसी तरह वाई पे भी क्यूब की पावर भी और 5 भी है, तो हम दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 3 ज़ा 15 और वाई 5 3 ज़ा 15. सिंपल आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर भी 2 ब्रैकेट्स हैं, राउंड ब्रैकेट है और कर्ली ब्रैकेट है. राउंड ब्रैकेट के अंदर है -4 और स्क्वायर की पावर है, तो हम पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. लेकिन यहाँ पर एक मसला ये है कि यहाँ 2 डिजिट्स थे राउंड ब्रैकेट के अंदर, यहाँ सिंगल डिजिट है, इसलिए आप राउंड ब्रैकेट को अगर ना भी सॉल्व करें तो हम क्या करेंगे, -4 ऐसे आ गया और ये जो स्क्वायर की पावर थी इसके साथ 5 हो गया मल्टीप्लाई, तो सिंपल क्या हो जाएगा, -4 5 2 ज़ा 10 आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप लोग देखें तो आपके पास क्या है, कर्ली ब्रैकेट फिर 2 राउंड ब्रैकेट है. एक में -3 के ऊपर आपके पास क्यूब की पावर है, फिर एक में -4 के ऊपर स्क्वायर की पावर है. मैंने कहा है हमेशा पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो राउंड ब्रैकेट के ऊपर जो पावर थी वो वैसी की वैसी ही रहेगी जाहिर है, क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर्स हैं. और इधर भी सेम आपके पास क्या था, -4 पे स्क्वायर की पावर थी वो वैसी लग गई. ठीक है, अब आपके पास क्या होगा, जो क्यूब की पावर है जाहिर है दोनों नंबर्स के साथ है, हम दोनों के साथ क्यूब को मल्टीप्लाई कर देंगे. -3 ऐसे ही रहा, ये 3 3 ज़ा हो गया आपके पास 9, -4 ऐसे ही रहा, स्क्वायर और क्यूब आपके पास होगा 6. ये आपके पास हो गया आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप लोग देखें, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 है और बाहर क्यूब की पावर है. ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ बी के साथ है, राउंड ब्रैकेट या पूरे ब्रैकेट पर नहीं है, तो ये क्यूब से मल्टीप्लाई सिर्फ स्क्वायर बी से होगा. तो आपके पास बी पे स्क्वायर था और ये क्यूब था, तो स्क्वायर आपके पास मल्टीप्लाई जब होगा तो 2 3 ज़ा हो गया 6 और 5 के ऊपर क्यूब ऐसी का ऐसी लग गया, ये हो गया आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप लोग देखें तो कर्ली ब्रैकेट है, फिर आपके पास राउंड ब्रैकेट है. कर्ली ब्रैकेट आपने ऐसे ही रहने दिया, पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व करा. राउंड ब्रैकेट पे जो स्क्वायर की पावर है ये दोनों के साथ है, तो आपने स्क्वायर 4 पे अलग लगा दिया और 9 पे आपने स्क्वायर अलग लगा दिया. अब इसी तरह ये क्यूब सॉल्व करेंगे, ये क्यूब भी दोनों के साथ है, तो क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 4 पे लग गई 6 की पावर, 9 पे भी क्यू स्क्वायर था तो 3 2 ज़ा 6, 9 पर भी लग गई 6 की पावर आंसर. क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप लोग देखें तो कर्ली ब्रैकेट फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर आपके पास z पर क्यूब है, राउंड ब्रैकेट के बाहर फिर पावर है स्क्वायर की और कर्ली ब्रैकेट के बाहर 4 की पावर है. सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. राउंड ब्रैकेट के बाहर जो आपके पास स्क्वायर की पावर थी जाहिर है वो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 3 2 से आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 4 बाहर का वैसे ही आ गया, तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6 कर्ली ब्रैकेट और ये 4. अब ये वाली जो 4 की पावर है ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी. z पे 6 से जब आप 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 24, तो z पर आ गया 24 आंसर. नंबर 8 अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर भी कर्ली ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट है. राउंड ब्रैकेट के अंदर आपके पास है m स्क्वायर, m क्यूब, m पे 4 और फिर राउंड ब्रैकेट के बाहर है स्क्वायर. अभी जो राउंड ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है इसका मतलब है ये पूरे ब्रैकेट के साथ स्क्वायर की पावर है, और फिर आपके पास कर्ली ब्रैकेट के बाहर भी 5th है, यानी ये भी पावर सबके साथ है. सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. जो आपके पास कर्ली ब्रैकेट है और ये जो 5 है ये आपने ऐसे लिख दिया. अब आपने क्या करना है, राउंड ब्रैकेट सॉल्व करना है. m पर यहाँ कोई पावर नहीं थी, जब आप इसके साथ स्क्वायर लगा दोगे. नेक्स्ट m पे देखो तो यहाँ स्क्वायर की पावर है, तो स्क्वायर और स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 4 हो गया, 2 2 ज़ा. नेक्स्ट m पे अगर आप लोग देखें तो 3 की पावर थी, तो 3 2 ज़ा 6 हो गया. नेक्स्ट m पे अगर आप देखें तो 4 है, तो 4 2 ज़ा 8 हो गया, यानी आपके पास एक ब्रैकेट ये सॉल्व हो गया. अब आप लोग अगर नेक्स्ट देखें
तो ये जो 5 है ये आप सबके साथ लगाएंगे। यहाँ ऑलरेडी 2 था तो 2 5 ज़ा 10, यहाँ आपके पास 4 था तो 4 5 ज़ा 20। अच्छा, फिर आप देखें तो m पर 6 था तो 6 5 ज़ा हो गया आपके पास 30, फिर 8 था तो 8 5 ज़ा हो गया 40। यहाँ पर देखें तो एक पे m पे 10, m पे 20, m पे 30, m पे 40। जब आपके पास बेस सेम होती है, यहाँ पे चारों जगह आपके पास m है, तो हम क्या करेंगे, बेस सेम होती है तो पावर ऐड होती है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने सिखाया था। तो 20 + 10 होगा 30, 30 + 30 9, 30 + 30 60, 60 + 40 100। ये आपके पास हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखें, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। माइनस फिर स्क्वायर ब्रैकेट -0.1 पे स्क्वायर, फिर -0.1 क्यूब, -0.14, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और आपके पास बाहर स्क्वायर होल स्क्वायर की पावर। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखें तो -0.1, -0.1, -0.1 तीनों जगह बेस सेम है। जब आपके पास बेस सेम होती है तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था। तो 3 और 2 5, 5 और 4 9, यहाँ पे आपके पास सिंपल आ गया 9। लेकिन जो आपके पास बाहर स्क्वायर ब्रैकेट की पावर है वो क्यूब की ऐसी आ गई। अब आपके पास ये पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि बेस एक है। एक बेस पे अगर 2 पावर्स हों तो वो मल्टीप्लाई होती हैं। 9 2 ज़ा 18। ये आपके पास हो गया आंसर। आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा, ये वाला पार्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।